हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th के लिए और क्लास 10th का हम आज फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और जिसका नाम है रियल नंबर्स चैप्टर 1। तो हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली आप ये रियल नंबर्स जो हैं ये 9th में भी पढ़ा हुआ है, आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट समझेंगे कि बेसिकली क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, अदरवाइज़ आपको कुछ कुछ जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि रियल नंबर के बारे में कि क्या होते हैं रियल नंबर, क्या नहीं होते, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वगैरह की। तो हम इस रियल नंबर्स में हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिससे हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीज़न, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज भी है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1 यहाँ पर लिखा है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको HCF और LCM निकालना है। यूक्लिड डिवीज़न देखूंगा कि 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, किस किस के बीच का निकालना हमें HCF, कि हमें निकालना है 135 और आपका 225 के बीच का हमें ये निकालना है। तो देखिएगा अब डिवीज़न एल्गोरिथम जो आपकी है यूक्लिड की वो क्या कहती है। जैसे यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हुए हैं 135 और आपको दिया हुआ है 225। अब आपसे ये कहा गया है कि भैया आप बताओ हमें कि ये जो दिया हुआ है आपके इन दोनों में से इनका HCF क्या है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम जो आपकी है यूक्लिड की वो क्या कहती है समझिएगा। यहाँ सबसे पहले हमें देखना होता है ये दोनों जो नंबर आपको दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है वो आपका 225 है। क्या है 225। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर क्या है 225, इसको आपको डिवाइड करना है। 225 को डिवाइड करना है किससे, जो छोटा नंबर दिया हुआ है उससे। ठीक है। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो। बेसिकली कुछ नहीं है, इसका कोई खास मतलब नहीं। यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट पे काम करें मैं ये समझाता हूँ। हमें इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा जो नंबर, जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, वो हमारा 0 ना हो जाए। तो अगर मैं 135 से इसको डिवाइड करूँगा तो इससे 1 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो क्या आएगा 0, ये आपका बचेगा 9 और ये कुछ नहीं। अब चूंकि आपका जो रिमाइंडर है वो 90 बचा है, तो अब क्या करें, चूंकि मैंने तो ये कहा था कि आपका HCF तब निकलेगा जब आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमें ये करना रहेगा, हमें अब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उस व्यक्ति को डिवाइड करना जो हमारा रिमाइंडर आया उससे। तब मैं 135 को डिवाइड करूँगा 90 से, तो 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180 होगा। तो यहाँ पे हमें एक ही बार जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी भी हमारा क्या नहीं आया है, अभी भी हमारा ये 0 नहीं हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, अब फिर वही मेथड है कि जो रिमाइंडर है उससे हमें डिवाइड करना है किसको, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तब 90 को डिवाइड करूँगा मैं 40, तो 45 2 ज़ा 90। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब हमारा रिमाइंडर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, 0। तो इसका मतलब क्या होता है, अब हमारा HCF आ गया। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ किसका HCF हम निकाला है 135 और 225 का HCF क्या होगा, ये होगा आपका 45। क्या होगा आपका 45। कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। ये ऐसे एक्सप्लेन होगा कि जिससे भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं और उससे डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो वो हमारा क्या होता है, वो ही नंबर आपका HCF होता है। क्या होता है, HCF। तो ये हमने निकाल लिया, ये आपका है यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है, जो बेसिकली हमने 1.1 एक्सरसाइज में जो आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। तो मैंने ये आपको पहला क्वेश्चन करके बताया कि 135 और 225। अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, इन दोनों ही को जरूरी नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी लंबी एल्गोरिथम फॉलो करना पड़े। हो सकता है पहली बारी में ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने जिससे भी, हमारा मेन कंसेप्ट ये होता है जिससे भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे भी हम
डिवाइड कर रहे होते हैं और उससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। चाहे वो पहली बार में जाए, दूसरी में जाए, तीसरी बार में जाए, चौथी बार में जाए, पांचवी बार में जाए, छठी बार में जाए, कितनी ही बार में क्यों ना जाए। तो होप यू गाइस आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है और इसको हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो गाइज आप बाकी के जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 196 और 3880 और 867 और 25 के बीच में आपको बताना है एचसीएफ क्या। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसका क्या एचसीएफ निकाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आपको अगर वीडियो देखना है और भी क्वेश्चन देखना है तो आप हमें पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।